भक्तगणों, आज को गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के ध्यान एवं सूर्यास्त निरूपण के बारे में बताऊंगा। अब से ध्यान प्रश्न। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आपनो देव देवीश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले ये हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजनबा और अवयव हैं। वे अविनाशी सर्वस्त्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्मा हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं। संसारी विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्गुण हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित नेत्र, प्राणी, पाद, पायु, उप शयादि समस्त इंद्रियों से विहीन है। वे हरि मन एवं मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि, भौतिक, इंद्रिय विशेष में रहित बुद्धि, धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त के आग्रह, प्राण, अपान, बयानादि वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं इस सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोल कायो नमः। यह भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए तथा ओम खगोलकायो त्रिदशायो नमः, ओम विचिठड शीर्षि नमः, ओम ज्ञानी ठड शिखाय नमः, ओम सहस्त्ररसमयी ठट क्वंचाय नमः, ओम सर्वतेजोधिपति ठट अस्त्राय नमः, ओम ज्वल्य ज्वल्य पर ज्वल्य ठट नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इससे अग्नि परकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रश्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विधे विश्वभावाय धीमहि तत्र सूर्यो प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा पर दिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मय नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंड नायकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्र पहाड़ाय नमः नृत्य कोण में, ओम भूर्भुवः स्वः नमः वायु कोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए कि वह निम्नलिखित मंत्रों के से पूर्वार्थ दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करें। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपति नमः, ओम अंग अर्हकाय सिद्धि सुताय नमः, ओम बुधाय सोमसुताय नमः, ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपति नमः, ओम शुक्राय
भीर्गुसुधाय नमः। ओम शनित्राय सूर्यातमंजाय नमः। ओम रावे नमः। ओम केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ आदि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरूगाय नमः। ओम प्रथम नाथाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम भगवतन परिमित्यम यूम मालिनः सकल जगदपति सप्ताह सर्वाहनं चतुर्भुजं परम सिद्धिवर्ध विस्फुलित पिंगलम तथा एहोई ईद मध्य मम शिरसि गर्तः ग्रह तेजो ग्रह रूपम अनघ ज्वलम ठट नमः। उपयुक्त मंत्र से आवादि इस अभिष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आयजाय सहस्र किरणाय गत शुभम पुनराग मनाए। हे सहस्त्र रसीम भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुपूर्व पधारे। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिससे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित होकर पवित्र स्थान पर कणिका युक्त अष्टदल कमल बनाएं। तदंतर सूर्यदेव का आह्वान करें। तत्पश्चात भूमि पर निमित्त कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोलक भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभिष्ट देव के हृदय की स्थापना करें। ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करें। वह पुनः एकाग्रचित होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायुकोण में उनके नृत्य और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करें। ईश्वर का अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्निकोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु और उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके देवते कक्षा में साथ ही 12 सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अरिमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, व्यवसान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये 12 सूर्य कहे गए हैं। 12 सूर्य की पूजा करने के बाद पूर्वार्थ दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की ओर शेष वासुकी आदि नाग पूजा करें। हरि ओम।